हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सभी को स्वागत है। टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 of exercise 15.1. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। प्रिय मित्रों, आप सभी को स्वागत है। हम पिछले कक्षा में जो है प्रश्नावली 15.1 से प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो है हमने समाप्त किया और आज जो है प्रश्न संख्या 7 से शुरुआत करेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन में ये रहा। इन इंग्लिश, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? हिंदी में यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने का प्रायिकता जो है 0.992 है कि इस 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही हो, इसका प्रायिकता हम लोग ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, I have given whatever given I wrote here question number 7 exercise 15.1. So let E be the event that 2 students have the same birthday. Okay, माना E जो है 2 विद्यार्थियों की जन्मदिनों का मनाने का एक ही दिन होने की घटना है। E को हम इंडिकेट किया है। एंड F be the event 2 students not having the same birthday, that is F. तथा F जो है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की घटना है। The probability of 2 students having the same birthday PE. The probability आ गया तो P हम लिख दिया है। 2 विद्यार्थियों का जन्मोत्सव जो है एक ही दिन में होने का प्रायिकता जो है PE है और the probability of 2 students not having the same birthday PF. 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन जो है एक ही दिन ना होने की प्रायिकता PF है। So friends, here E and F are the events. So E and F are complementary events. Complementary we already studied in earlier previous classes and I have given some formula also. तो E और F जो है पूरक घटनाएं हैं, तो we can write here we know that E and F are complementary. Okay friends, these are complementary, यानी हिंदी में हम लिख सकते हैं E तथा F पूरक है, पूरक घटनाएं हैं, या कंप्लीमेंट्री इवेंट्स भी लिख सकते हैं। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स तो हम यहाँ लिख सकते हैं पूरक घटनाएं हैं। Therefore we can write the probability of E plus probability of F equal to 1. We know formula. We know that probability of E plus probability of F equal to 1. Here given the probability of F is not having the same birthday, here given that is 0.992. 0.992 they are given. Okay, we have to calculate this one. PE यानी probability of celebrating same birthday. तो PE probability of E plus probability of it means 0.992 equal to 1. Now probability of E equal to 1 minus 0.992. This is equal to, if we subtract 1 minus 0.992, we will get 0.008, that is PE. What is PE here? What is PE here? The probability of 2 students having same birthday. So hence we can write here at the end of the आंसर, अतः आप लिख सकते हैं जो भी प्रश्न पूछा गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट दिस डिस्क्रिप्शन बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, आपको ये सब लिखना है, अब इसका बाद ही जो है आप इसको हल करना है। तो आप इट्स वेरी इजी। ई इज द इवेंट हैविंग द सेम बर्थडे एंड एफ इज द इवेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ई जो है जन्मदिन का एक ही दिन में होने की घटना है और F जो है जन्मदिन का एक ही दिन ना होने की घटना है। तो दोनों को जो है दोनों कंप्लीमेंट्री है, यानी पूरक घटना है। देन वी पुट द दिस इज द फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 1। पुट द ऑल द वैल्यूज गिवन हियर एंड वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट इज 0.008। लास्ट में हैंड्स में लिख लीजिए, आपका आंसर है। ठीक है, आप स्नैप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
Question number 8, exercise 15.1. This is in your screen. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability of that ball is drawn? Number 1 red, number 2 not red. एक थैला में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं. इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाला गया है. इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद जो लाल हो और लाल नहीं हो. 2 प्रश्न हैं. चलिए करते हैं. चलिए. सो क्वेश्चन नंबर 8 हियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 15.1 से जो है प्रश्न संख्या 8 है. वट एवर गिवन आई रोट हियर. नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 3, लाल गेंदों की संख्या 3 है. नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5, काली गेंदों की संख्या. तो नंबर 1 क्वेश्चन दे आस्क्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल. तो नंबर 1 में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा? 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8. तो फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है रेड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू, दे आर टॉकिंग अबाउट द रेड, देयरफॉर 3. तो यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन में क्या बोला? P आप लिख लीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, favorable outcomes and divide by number of total outcomes. फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड हमको लिखना है, यानी यहां पर हिंदी में लिख देना लाल प्राप्त करना, लाल P लिख के लाल प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता इधर हुआ है लाल प्राप्त करना, ब्रैकेट में डाल देना. और यहां पर जो है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, हिंदी में अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या. बहुत सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लीजिए. अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या. जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला पूरा चैप्टर में चलेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी लाल प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता को जो है P लिखने से बसे, लाल प्राप्त करने की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या. तो आप इक्वल लिख लीजिए. तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 3. तो टोटल आउटकम क्या हो गया? 8. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. आप लिख लीजिए हैंड्स में. अतः ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है नॉट रेड. तो टोटल आउटकम्स वही रहेगा, नॉट रेड है. तो फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या. नॉट रेड मतलब क्या है? किसके बारे में बात किया? ग्रीन के बारे में, ये ब्लैक के बारे में बात किया, इसलिए 5 लिख दीजिए. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये सिंपल फॉर्मूला है, गेटिंग नॉट रेड. यहां पर नॉट रेड दिया हुआ है, आप नॉट रेड लिखना है, यानी यहां पर लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी में लाल नहीं प्राप्त करना. ठीक है, यहां पर लिख दीजिए बस. इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स पूरा लिखना है, फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग, हिंदी मीडियम के बच्चे। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या बाय टोटल कुल परिणामों की संख्या लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, इसमें फेवरेबल आउटकम क्या है, तो 5 है, तो 5 लिख दीजिए। 5 बाई कुल क्या है, 8 है, ये आंसर है। तो यहाँ पर इसका आंसर खत्म हो गया, यानी ये नंबर 2 है, दिस इज नंबर 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हिंदी मत देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में लिख लीजिए। और हिंदी में जो है अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, घड़ी घड़ी यही फार्मूला आते रहेगा, आप लास्ट तक यही फार्मूला जो है लिखना है प्रोबेबिलिटी का। नाउ वंस अगेन फ्रेंड्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो है 3 + 5 8 कुल परिणामों की संख्या। नाउ दे आस्क्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो फेवरेबल आउटकम इसलिए रेड का कितना है, 3 है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, तो फार्मूला में सीधा रख दिया 3/8, और हैंस भी लिख देते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, यू कैन राइट एट द एंड भी। तो क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5, बिकॉज नॉट रेड बोला, लाल नहीं बोला, इसलिए लाल नहीं क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 5/8 ये टोटल है, ये फेवरेबल है, तो ये आंसर है। तो लास्ट में आप हैंस लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 15.1, दिस इज इन योर स्क्रीन। ए बॉक्स कंटेन 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out from the box at the random. What is the probability that the marble taken out will be a, 3 क्वेश्चन दिया है, रेड, व्हाइट, नॉट ग्रीन। हिंदी में एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दरचया निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। तो यानी हम लोग इसका निकालेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 15.1 सॉल्यूशन गिवन हियर, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4। तो लाल कंचों की संख्या 5 है, सफेद कंचों की संख्या 8 है, हरा कंचों की संख्या जो 4 है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 5 + 8 + 4 दैट इज 12 5 17 आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। क्या है वहां पर, रेड, गेटिंग रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर 1 में क्या पूछा है, रेड बोला है, इसलिए क्या होगा, रेड कितना है, 5 फेवरेबल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या आप लिख देंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, यू कैन डू वेरी इजीली। अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या 5 दिया हुआ है ना। जैसे आप अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, फॉर्मूला लिख दीजिए, कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, बस इतना ही लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, यानी हिंदी में क्या लिख देंगे, लाल प्राप्त करना, लाल प्राप्त करने की प्रायिकता, यहां पर P लिखा हुआ है, खाली आप ये लिख देना, लाल प्राप्त करना। ठीक है, इक्वल टू क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हिंदी में क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। यहां लिख लीजिए, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, आप लिख लेना है इसको फुल हिंदी में। तो बहुत सिंपल है, यही फार्मूला सारा जगह में यही आएगा। तो यहां पर सीधा लिख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 5 है, 5 लिख दीजिए, टोटल आउटकम्स कितना है, 17 है, 17 लिख दीजिए, दिस इज आंसर, इट्स वेरी इजी। तो नंबर 2 में पूछा है फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, नंबर 2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या,
नंबर 2 में क्या पूछा है, गेटिंग वाइट, वाइट पूछा है तो वाइट कितना है यहाँ पर, वाइट 8, तो इक्वल टू 8 है। बस सिंपल सा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यहाँ लिख देंगे, गेटिंग वाइट। तो यहाँ क्या है, सफ़ेद पी लिख के सफ़ेद प्राप्त करना। इक्वल टू सेम नंबर ऑफ favorable outcomes by number of total outcomes। सिंपल फार्मूला है, आपको याद हो जाएगा, दैट्स ऑल। देन 8 बाई इट इज टोटल आउटकम्स 17, ये होगा नंबर 2। तो नंबर 3 भी आप आराम से इसी तरह आप 3 कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना आप 3 कोशिश कीजिए। नाउ वंस अगेन फ्रेंड्स, सी हियर गिवन नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 8, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 4। तो टोटल आउटकम्स, टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम की संख्या सबका प्लस कर दीजिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्वेश्चन में जो पूछा है वही फेवरेबल है। अनुकूल परिणाम की संख्या क्या है, 5 है। फार्मूला वी नो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, जो क्वेश्चन पूछाएगा वही को इसका अंदर लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणाम, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिए। तो 5/17 फेवरेबल आउटकम्स 5, कुल टोटल आउटकम्स 17, 5/17 आंसर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सेकंड क्वेश्चन दे आस्क्ड गेटिंग रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ white, what is the probability of white? तो probability of getting white, number of favorable outcomes by number of favorable outcomes, white कितना है, 8 है, 8 लिख दिया, तो 8/17। नंबर 3 not green, not green means 13, 8 + 5, ये दोनों ग्रीन नहीं है, तो 13/17 आंसर आ जाएगा, ठीक है, यू कैन राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 15.1, दिस इज इन योर स्क्रीन। A piggy bank contains 150 paise coins, ₹1 coins, 22 rupees coins and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, ठीक है, what is the probability that coin number, there are 3 questions, there are 2 questions, that is will be a 50 paise coins, number 2 will not be a 5 paisa coins, okay, 5 rupees coins। तो एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं तथा 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम संप्रायिक है, तो इसको क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। चलिए करते हैं, आइए। So friend, this is the question number 10, exercise 15.1. Whatever given in the question I wrote here. They given number of 50 पैसा coins equal to 100, यानी 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो है 100 है। नंबर ऑफ ₹1 coins 50, ₹1 का जो है सिक्कों की संख्या 50 है। नंबर ऑफ ₹2 coins 20, यानी ₹2 रुपये का जो सिक्कों की संख्या 20 है। नंबर ऑफ 5 coins 10 है और ₹5 की सिक्कों की संख्या 10 है। यानी इस पिग्गी बैंक को जो है उल्टा करा तो एक सिक्का गिरा है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 50 पैसा कॉइन्स का, तो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन्स। तो सबसे पहले हम लोग टोटल आउटकम्स लिखना है, क्योंकि फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, वही फार्मूला है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या हमको निकालना है, तो वी विल राइट नाउ टोटल आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, दैट इज टोटल आउटकम्स लिख लीजिए 100 + 50, ओके, + 20 + 10, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 100, हाँ बताइए 180 देखिए 180, ठीक है। तो दिस आर द, ये हो गया कुल परिणामों की संख्या, हिंदी में लिख लीजिए कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे हैं
कि 50 पैसा कॉइन्स, अगर वो 50 पैसा कॉइन गिरा हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम यानी अनुकूल परिणामों की संख्या। दो ही लाइन आएगा, मैं सभी क्वेश्चन में दो ही लाइन आएगा, एक आएगा टोटल आउटकम्स, है हो गया फेवरेबल आउटकम्स, यानी कुल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। हाँ, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि वो बोले हैं 50 पैसा कॉइन्स, तो 50 पैसा कॉइन्स कहाँ पर है, 100, बस दैट्स ऑल, सो वेरी इजी, 100, बस फार्मूला फिट कर दीजिए। तो फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या लिखेंगे, गेटिंग 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों को प्राप्त करना, सिक्कों को प्राप्त करना, बस इक्वल टू फार्मूला, वही फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दो ही फार्मूला है, ये एक ही फार्मूला है, लिख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऐसा भी लिख सकता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हिंदी में क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, हिंदी में लिख देते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लिख लीजिए क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स 100 बाय 180, 0 से 0 काट दिया तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, दैट इज 5/9 आंसर। इट्स वेरी सिंपल। तो ये हो गया आपका नंबर 1। नाउ नंबर 2, व्हाट दे आस्क्ड, गेटिंग नॉट बी 5 रुपीज कॉइन्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नॉट 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपये कॉइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको हटा दीजिए, बाकी प्लस कर दिए, 100 प्लस 50 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 170। तो 170 क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको फिर फॉर्मूला वही है, कौन सा है, गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट बी ए रुपी 5 कॉइन, गेटिंग नॉट बी ए रुपी 5 कॉइन। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, नाउ व्हाट इज दैट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आप लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हिंदी में भी लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम की संख्या बाय कुल परिणाम की संख्या, यानी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, 170 बाय टोटल 180, तो 0 से 0 काट दीजिए तो 17/18 आंसर। तो लास्ट में हैंस लिख देंगे, इट्स वेरी इजी, खाली टोटल आउटकम से निकालना है, फेवरेबल आउटकम से, यानी कुल परिणामों की संख्या एंड अनुकूल परिणामों की संख्या। अब फार्मूला में रख दीजिए, यही फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कहाँ से आएगी, ये क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन में जो लिखा है वही आप यहाँ पर लिख दीजिए, P लिख देना, बस प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन में जो भी है वही सेम इधर लिख दीजिए, गेटिंग लिख देना और हिंदी में प्राप्त करना लिख दीजिए। फार्मूला यही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, ये दोनों लिख दीजिए और कैंसिल होता है तो काट दीजिए, यू कैन राइट, ओके। सी इट्स वेरी इजी, यू कैन टेक स्नैप।
चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज इन योर स्क्रीन. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at the random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out a male fish? तो गोपी अपना जल जीव कुंड से जो है एक्वेरियम है के लिए एक दुकान से मछली खरीदते हैं। तो दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं में से एक मछली अदर्च्या निकालता है, उसे निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है निकाले गई मछली नर मछली है? चलिए बहुत सिंपल है, करते हैं, आइए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 15.1 प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 11 है। तो नंबर ऑफ मेल फिश इज गिवन 5, यानी नर मछलियों की संख्या जो है 5 है। नंबर ऑफ फीमेल फिश 8 है और मादा मछलियों की संख्या। नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो आप लोग निकाल लीजिए पहले नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इक्वल टू 5 + 8 = 13, यानी कुल परिणामों की संख्या, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आता है कुल परिणामों की संख्या, हर में आता है फार्मूला का कुल परिणामों की संख्या। इट्स वेरी इजी। और फेवरेबल आउटकम्स क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्वेश्चन में जो पूछा है वही है फेवरेबल आउटकम्स। Whatever asked in the question, that is only favorable outcomes. Number of favorable outcomes is, what is that? That is 5. They asked about male fish. तो यानी नर मछलियों के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या लिख दीजिए, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या में 5 है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बस सिंपल है, probability of getting male fish, जहां क्वेश्चन में जो दिया है वही लिख दीजिए यहां पर। यहां में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? नर मछली प्राप्त करना, नर मछली प्राप्त करना, ठीक है। तो इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes, number of favorable outcomes by number of total outcomes। सारा क्वेश्चन में यही फार्मूला है, फार्मूला कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, आप लोग अभी तक याद हो गया होगा, परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। ना फेवरेबल आउटकम क्या है? 5 और टोटल आउटकम्स क्या है? 13। खत्म आंसर, ठीक है। हैंस लिख लीजिए, लास्ट में आता लिख लीजिए। इट्स वेरी इजी, यू कैन डू, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12 15.1। दिस इज इन योर स्क्रीन, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, चलिए करते हैं, चलिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 15.1। whatever given, I wrote here what the total number of outcomes, that is 1 2 3 4 5 6 7 8, that is total 8। ओके, एक स्पिनिंग व्हील है, यहाँ पर संयोग का जो तीर लगा हुआ दे रहे थे एरो, तो इसको जब घुमाएंगे तो कहाँ रुकेगा वो पूछा है। गेटिंग 8 निकालने का कितना आएगा? यानी टोटल आउटकम्स 8 है। नाउ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ओनली। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 8 प्राप्त करने का कितना, 8 में कितना बार रुकेगा, कितना प्राप्त होगा, प्रायिकता हम लोग निकालना है। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 8 कितना बार है? 1 है। ना फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, हाँ, यानी 8 प्राप्त करने की प्रायिकता, 8 प्राप्त करना, ठीक है, इक्वल टू, फार्मूला वही है, व्हाट इज दैट?
number of yes favorable outcomes by number of total outcomes यानी क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर क्या है, फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल आउटकम्स 8। दिस इज वेरी इजी। तो आप उसी तरह बाकी क्वेश्चन जो है आप फेवरेबल आउटकम लिखते जाइए, आंसर आपको आंसर आ जाए। यानी ये व्हील है, ये तीर कहाँ रुकेगा उस तरह क्वेश्चन पूछा है। इसमें जितना क्वेश्चन पूछा है सभी में इसी तरह आपको करना है। सेम वे इन द सेम प्रोसेस वी कैन डू द रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ओके, चलिए ठीक है, आप स्नैप निकाल लीजिए इसका। नाउ यू कैन डू द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस इजीली। ठीक है, आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आई हैव गिवन वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 15.1। दिस इज इन योर स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों फॉर वॉचिंग माई सेशन। हम दोबारा मिलेंगे। टिल देन प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।